अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी सोल्जर के जो इस्लामिक एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस्लामिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किए हैं, इससे पहले उर्दू के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उससे पहले हमने मुतालिया हिस्ट्री डिस्कस की है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस्लामिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तकरीबन हम इस्लामिक एमसीक्यूज जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर टेस्ट के अंदर आते हैं इन्हें 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर देंगे। 2 लेक्चर के अंदर आपका इस्लामिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे, 5-6 दिन तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये तमाम पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं सारे लेक्चर, तो आपका 100% टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू अपडेट हर रिगार्डिंग पीएमए आपको मिल सके। और पीएमए भी है, उसके बाद सोल्जर की भी आपको मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल का नाम पीएमए मास्टर टीवी है और तमाम पोस्ट की जो टेस्ट की प्रिपरेशन वो हम करवा रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम फी है सोल्जर के टेस्ट की प्रिपरेशन की जो नोट्स हैं उनकी। और उसके अलावा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। हम स्टार्ट करते हैं। गज़वा बदर कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 है इस 624 ईस्वी, 625 ईस्वी, 626 ईस्वी, 627 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है इसके सेम है, लेकिन एक 24, 25, 26, 27 का डिफरेंस है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो नीचे भी दिए हुए हैं, ये है 624 ईस्वी, 624 ईस्वी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। गज़वा ओहद में मुसलमानों की क़यादत किसने की? हज़रत अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। तो गज़वा ओहद में मुसलमानों की क़यादत जो कर रहे थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है गज़वा खंदक की वजह क्या थी? तो गज़वा खंदक की वजह कुरैश का हमला, मुनाफिकीन की साजिश, यहूदियों का किरदार। तो गज़वा खंदक की जो वजह थी वो थी ये तीनों ही गज़वा खंदक की बड़ी वजह थी। और उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन कब हुआ? तो गज़वा हुनैन हुआ 624, 625 ईस्वी, 628 ईस्वी, 630 ईस्वी। तो गज़वा हुनैन जो है वो 630 ईस्वी के अंदर हुआ, डी वाला जवाब है। लेकिन आप देखें जितने भी ईस्वी वाले क्वेश्चन है इन्हें आप अच्छी तरह करें। जैसे ये गज़वा बदर वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये गज़वा खंदक, गज़वा हुनैन और जितने भी आगे आ जाता है गज़वा खैबर का मकसद क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है गज़वा खैबर का मकसद। जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड है, पास्ट पेपर के अंदर रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाता है गज़वा खैबर का मकसद क्या था? तजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़, यहूदियों को शिकस्त देना, मक्का की फतह, मदीना की हिफाजत। देखें चारों क्वेश्चन ही करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन हमने एक आंसर देते हैं यहाँ पे, वो मदीना की हिफाजत की जगह पे लिख देता कि आल सभी। तो आपने इसको करेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहूदियों को शिकस्त देना मेन मकसद था गज़वा खैबर के अंदर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है गज़वा मोता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको गज़वा मोता कह रहा है, उसके बाद गज़वा खंदक के अंदर भी पूछ सकता है, गज़वा ओहद के अंदर भी पूछ सकता है, गज़वा बदर के अंदर भी पूछ सकता है। तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, नीचे हम डिस्कस करेंगे, ये देखें। और उसके बाद आ जाए गज़वा मोता में मुसलमानों की जो तादाद थी वो तो ए वाला है 3000, 5000, सी वाला आ गया है 1000, फिर और डी वाला आ जाता है 10,000। तो देखें ये क्वेश्चन के अंदर जो आंसर हैं ये अमाउंट के अंदर है, तो अमाउंट को कभी भी आपने गलत नहीं लिखना है, क्योंकि अमाउंट जो है क्लियर होती है। उसके बाद जवाब इसका ए वाला आ जाता है, 3000 इसका आंसर आ जाता है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो जो मुसलमानों की तादाद थी गज़वा बदर में वो 300। इधर 300 लिखा हुआ है, लेकिन 313 भी आ सकता है, क्योंकि 313 तादाद थी कुछ हदीस के मुताबिक 313 तादाद थी। उसके बाद आ जाता है गज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए? तो गज़वा ओहद में मुसलमानों की जो शहदा की तादाद थी वो 70 थी, 70 मुसलमान शहीद हुए थे। उसके बाद आ जाता है गज़वा खंदक में मुसलमानों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? तो गज़वा खंदक में
तो देखें ये गज़वा खंदक का मतलब गज़वा खंदक ही है। गज़वा खंदक में मुसलमानों ने खंदक का इस्तेमाल किया। वो एक मसलन एक बहुत ही खड्डा खोदा गया, उसमें वो मक्के की साइडों पे मसलन खोदा गया, तो ये खंदक का इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन में कौन सी कबीला मुसलमानों के खिलाफ था, कौन सा कबीला मुसलमानों के खिलाफ था, तो जो सा कबीला। तो 4 क्वेश्चन है, देखें अब 4 इनके आंसरों में से एक आंसर हमने सेलेक्ट करना है जो मोस्ट करेक्ट है। तो ये देखें कुरैश भी नहीं है, ना ही खजाया, उसके बाद ओस भी नहीं है, तो ये सी वाला जो है हवाजन जो है ये इसका जवाब है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो ये भी हमने आगे कर लिया है। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन की फतह के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। तो गज़वा हुनैन की फतह के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तो मक्का वापस गए, ताइफ का रुख किया, यस्रब वापस गए, मदीना वापस गए। तो ताइफ का रुख किया, गज़वा हुनैन की फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। उसके बाद आ जाता है गज़वा बदर की फतह का सबसे सबब क्या था। तो गज़वा बदर की फतह का जो सबब था वो था कुव्वत और तादाद, दुआ और ईमान, खंदक, हिकमत अमली। गज़वा बदर के अंदर तादाद मुसलमानों की 313 थी, बहुत कम तादाद थी, ना ही कुव्वत थी, ना ही तादाद थी, ना ही खंदक थी, ना ही हिकमत अमली थी। सारा कुछ अल्लाह ताला ने किया था, दुआ और ईमान था इसका आंसर। उसके बाद आ जाता है गज़वा मोहतम में मुसलमानों की क़यादत किसने की। देखें गज़वा बदर के अंदर किसने की, खंदक के अंदर किसने की, तो ये डिफरेंस इसके आंसर है। हर गज़वा के अंदर मुसलमानों की जो क़यादत है वो डिफरेंट थी। उसके बाद इस में आ जाता है हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन रोहा ने, तो ये सभी ने जो क़यादत की थी गज़वा मोता के अंदर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, तो गज़वा खैबर का सरदार कौन था। तो गज़वा खैबर के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरदार थे, ना ही हज़रत उमर, ना ही हज़रत उस्मान, ना ही हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद आ जाता है 16 क्वेश्चन नंबर है, गज़वा हुनैन में मुसलमानों की इब्तदाई तौर पर क्या मुश्किलात आई। तो इब्तदाई तौर पर दुश्मन की तादाद, हथियार की कमी, कम तजर्बा, तो ये सारी चीज़ें ही उन्हें जो कि मुसलमानों की इब्तदाई मुश्किलात का सामना था, ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है गज़वा खंदक की जगह कहाँ वाक़या थी। तो मदीना के अंदर थी, मसलन मदीना के साइडों पे खोदी गई थी, मक्का के साइडों पे नहीं, मदीना के साइडों पे खोदी गई। उसके बाद आ जाता है गज़वा बदर में किस दुश्मन को यज़ीमियत का सामना पड़ा। तो दुश्मन को कह रहे हैं यहाँ पे, तो कुरैश को, ये कुरैश के खिलाफ लड़ी गई थी। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन में किस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार फेंक दी थी। गज़वा हुनैन में तो ये हज़रत अबू बकर इसका आंसर आएगा, ये इतना नहीं आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हज़रत अबू बकर ने फेंक दी। उसके बाद आ जाता है गज़वा मोता में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। तो गज़वा मोता में जो मुसलमानों की तादाद थी वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है 21 है, गज़वा खैबर में यहूदियों के सरदार का नाम क्या था। तो यहूदियों का जो सरदार था उसका नाम था हई बिन अख्तब। उसके बाद आ जाता है गज़वा बदर के मुकाम पर को क्या कहते हैं। गज़वा बदर के मुकाम को क्या कहते हैं, तो बदर ही कहते हैं, बिदार नहीं कहते, ना ही मदीना, ना ही, ये आंसर नहीं है, बदर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। तो मुसलमानों की जो 10,000 तादाद थी गज़वा हुनैन में। गज़वा मोता में मुसलमानों की शुजाअत का जिक्र किस किताब में है। तो सीरत इब्ने हिशाम में है। उसके बाद आ जाता है गज़वा खंदक में मुसलमानों की हिकमत अमली किसने तरतीब दी। तो ये हिकमत अमली जो है वो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन की लड़ाई की वजह क्या थी। तो ये हवाज़न का हमला, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आ जाए गज़वा फ़तह मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लश्करों की क़यादत की। तो एक लश्कर की क़यादत की। उसके बाद आ जाता है गज़वा मोता में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत कब हुई। तो 626 ईस्वी के अंदर हुई थी। उसके बाद आ जाता है गज़वा बदर के मौका पर कुरैश की क़यादत किसने की। तो अबू जहल ने कुरैश की क़यादत की थी। उसके बाद आ जाता है गज़वा खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने क्या किया।
तो गज़वा खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने मदीना वापस गए, मक्का की तरफ गए, ताइफ की तरफ रवाना हुए। उसके बाद आ जाता है गज़वा खंदक में कितने दिन तक मुहासरा रहा, तो 15 दिन तक ये जो मुहासरा रहा गज़वा खंदक के अंदर। उसके बाद आ जाता है गज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए, तो 12 मुसलमान शहीद हुए थे। उसके बाद आ जाता है गज़वा मोता में किसको इल्म बरदार बनाया गया, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस को इल्म बरदार बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है गज़वा खैबर में मुसलमानों के मद्दे मुकाबल कौन थे, तो यहूदी थे मुसलमानों के मद्दे मुकाबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है गज़वा बदर की लड़ाई का मुकाम कहाँ है, तो गज़वा बदर की जो लड़ाई है उसका जो मकाम है वो बदर के अंदर है। देखें रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। उसके बाद आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे गज़वा बदर और जितने भी जंगे इस्लामिक क्वेश्चन ये सारे, तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर के अंदर हमारा इस्लामिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह सबको कामयाब करे।